चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो मान लो आपको यहाँ एक इलेक्ट्रिक सरफेस दिया है, ये इलेक्ट्रिक सरफेस दिया है। तो इस इलेक्ट्रिक सरफेस होकर जो भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से पास होगा, उसी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर। तो यहाँ आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड होकर जो भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, उसी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वही यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ परपेंडिकुलर लिंक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through the electric surface is called electric flux। ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और उसका एस आई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। ठीक है। तो उसका एस आई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखे हम लोग, यहाँ आपको एक इलेक्ट्रिक सरफेस था, उस इलेक्ट्रिक सरफेस होकर परपेंडिकुलर लिंक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास किया, उसी परपेंडिकुलर लिंक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो आपको एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इट मीन्स क्या होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इसलिए इसके ऊपर में किसी टाइप का एरो का सिंबल यूज नहीं किया गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई और वेक्टर एरिया वेक्टर ए के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई और वेक्टर एरिया के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वही यहाँ लिखा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई एंड वेक्टर एरिया वेक्टर ए। ठीक है। और चूंकि यहाँ पर ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए है, इसलिए हम लोग इसको ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 11th क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या हो गया, तो वेक्टर ई और वेक्टर ए के मिडल में जो भी एंगल फॉर्म हुआ, उसी एंगल को हम लोग यहाँ थीटा से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है। तो आपको जब टोटल एरिया देगा, तो टोटल एरिया के लिए हम लोग वेक्टर ए लिखेंगे, और स्मॉल एरिया के लिए हम लोग वेक्टर डी ए लिखेंगे। ठीक है। तो टोटल एरिया के लिए वेक्टर ए और स्मॉल एरिया के लिए वेक्टर डी ए। और जब स्मॉल एरिया होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल होगा, उसको हम लोग डी फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का फॉर्मूला होगा ई डी ए कॉस थीटा, जो यहाँ आपको फिगर में ही रिप्रेजेंट है। यहाँ आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। ठीक है। इस इलेक्ट्रिक सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, और इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो वेक्टर डी ए है, और उसके मिडल में यहाँ पर थीटा एंगल फॉर्म है, वही थीटा एंगल आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ केस को देखते हैं। यहाँ आपको है, जब वेन थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री कहने का सेंस हुआ कि यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस का वेक्टर एरिया राइट साइड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस का वेक्टर एरिया राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी राइट साइड, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो वहाँ पर एंगल जीरो का फॉर्म होगा, और जब एंगल जीरो का फॉर्म होगा तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो डिग्री, और जब यहाँ पे कॉस जीरो आएगा तो कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, देयरफॉर ई डी ए इंटू वन ई डी आएगा, और यहाँ पर कॉस जीरो का वैल्यू 1 लिखा भी है। और यहाँ जो ये आपको ई डी ए है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए हम लोग उसको डी मैक्स इक्वल टू ई डी ए करते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कॉस जीरो का वैल्यू होता है मैक्स, तो कॉस जीरो का वैल्यू मैक्स होता है 1, इसलिए हम लोग यहाँ पर फ्लक्स को भी मैक्स किए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के मिड 90 का एंगल फॉर्म हो, मीन्स दोनों परपेंडिकुलर हो। यहाँ देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो इस सरफेस का वेक्टर एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट साइड, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ उसके मिडल में 90 का एंगल फॉर्म हुआ, और जब 90 का एंगल फॉर्म होगा तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए,
और इसका वैल्यू आएगा ई डी ए कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए 0 इंटू ई डी ए 0 हो गया। हम लोग केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में क्या है, तो आपको जब एंगल 180 का फॉर्म हो, 180 का आने का सेंस ये होता है कि आप देखो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस का वेक्टर एरिया बैक साइड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस का वेक्टर एरिया बैक साइड, इट मीन्स लेफ्ट साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन राइट साइड। तो वेक्टर एरिया लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट, तो वहाँ उसके मिडिल में 0 का एंगल फॉर्म होगा, और जब 0 का एंगल फॉर्म होगा तो डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए के अकॉर्डिंग ई डी ए कॉस 180 आ गया। और यहाँ ई डी ए तो होगा ही, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, इट मीन्स माइनस ई डी ए हो गया। और कॉस का सबसे कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होता है 180 में, और उसका वैल्यू होता है -1। तो कॉस का सबसे कम या मिनिमम वैल्यू -1 होता है, जो 180 के एंगल पे होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी मिन लिखे हैं, डी फाई मिन, और ये हो गया आपको माइनस ई डी ए।